तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करते हैं हम मंडे के लिए कि मंडे को क्या हो सकता है, कैसे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, जानेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अभी हमारा फोकस बिहार के ऊपर था कि बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका क्लियरिटी मिल चुका है। वहाँ बहुमत से बीजेपी को सत्ता मिल चुकी है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बन चुकी है। ठीक है, तो मार्केट के ऊपर इसका असर जो मैं सोचा था वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है वो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, और मैं हर वीडियो में लगभग कर ही देता हूं कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, अपना प्रिडिक्शन में कर देता हूं। और जैसे अभी ग्लोबली क्या चल रहा है उसको भी नॉलेज में रखना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिला है बिहार में, उस हिसाब से मार्केट को बहुत बुलिश रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, एंड ऑफ द डे में मार्केट अपसाइड भागा है, फिर वहाँ जाके एक रेजिस्टेंस में जाके रुका हुआ है, आपकी नज़र में है, वो देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया था, अब जाके मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या संभव है इसके ऊपर मार्केट जाए या फिर यहाँ से फिर रिवर्सल मूव देगा, उसको जानेंगे हम। उससे पहले हम बात करते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है। देखिए, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगी हुई है। ठीक है, वैसे पूरे बहुत सारे कंट्रियों के ऊपर लगाया है टैरिफ, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हमारे ऊपर 50% लगा है। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से कुछ चेंजेस आया है। पहले तो चाइना के ऊपर से 10% टैरिफ हटाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी हमारा दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान साहब, जो दिन ब दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी वो पहले हमारे मोदी साहब जो है ट्रम्प के अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे एक ज़माने में। अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो उसका दोस्त बना बैठा है। ठीक है, और आसिम मुनीर। लेकिन क्या बात हुई है, देखिए, पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगा हुआ था। ठीक है, अभी उसके ऊपर से 10% टैरिफ हटा दिया है ट्रम्प साहब। अभी पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगी हुई है। पता नहीं इतना हमदर्दी क्यों है, वो डोनाल्ड ट्रम्प ही जाने। ऐसा क्या दिखा है पाकिस्तान में उसको कि उसके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान है ट्रम्प। और हमारे लिए बुरी न्यूज़ क्या है, H1B वीज़ा जो लगा हुआ था हमारे ऊपर, सॉरी, H1B वीज़ा के ऊपर जो सैंक्शन लगाया था वो तो है ही है प्रॉब्लम। उसका इफ़ेक्ट हमें आईटी सेक्टरों में देखने को मिला था कुछ दिन पहले। फिर आईटी सेक्टर अच्छा खासा मूव देने लगा। ठीक है, बाइंग आई है। बात करते हैं अब क्या दूसरा मसला हमारे ऊपर है, यानी H1B वीज़ा के ऊपर क्या दिक्कत आने वाली है या आ चुकी है, उसके मैं बारे में बताता हूँ। देखिए, H1B वीज़ा के मान लीजिए कैंडिडेट भारतीय 70% है। ठीक है, भारतीय लोग H1B वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ जाते हैं इस वीज़ा के ज़रिए 70% लोग। अभी क्या हुआ, अमेरिका का एक सांसद है मार्जिनो टेलर, उसका कहना है वो बिल लेके आने वाली है, और उसने क्लियर कर दिया मैं बिल लेके आऊँगी। ठीक है, कि H1B वीज़ा को ही हटा दिया जाए। बाप रे बाप, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है हमारे भारत के लिए। ये है बुरी न्यूज़ भारत के लिए। इसका इफ़ेक्ट मुझे लगता है मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत लोग पोजीशन बना के रखे हैं
होल्ड करके रखे हैं मंडे के लिए, बुलिश यानी बाय कर रखे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा खतरा है। और दूसरी नंबर बात, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर ऑलमोस्ट 40% टैरिफ लगा हुआ था, अभी उसका 15% कट कर दिया है ट्रंप ने। यानी सबके ऊपर मेहरबान, हमारे ऊपर पता नहीं क्या हो गया इसको यार। हमारा ट्रेड डील हमसे होगा होगा करते करते 1 महीना गुजर गया, अब पता नहीं कब होगा। ये रही बाहर की न्यूज़। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से मूव मैं सोच के रखा था कि भाई फ्राइडे को अच्छा खासा मूव देगा, वैसा दिया नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं दिया मेरे हिसाब से तो। और उस दिन मैं पहले भी बता दिया था कि भाई मार्केट जैसे ही ओपनिंग होगा उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं देगा, हो सकता है फाइन एंड ऑफ द डे में मूव दे, लेकिन दिया है, ऐसी बात नहीं है, दिया है। लेकिन वो मूव हो सकता है कोई पकड़ा हो, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं तो उस दिन ट्रेड देख ही रहा था, बस देख ही रहा था कि कुछ कुछ मेरे हिसाब से कुछ बने ट्रेड, लेकिन ऐसा बना ही नहीं जब मैं खुद ट्रेड भी नहीं किया हूँ यार। ठीक है, तो मंडे को ये रही ग्लोबली न्यूज़ जो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, आपको और अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड में उतरिए। अगर आपको ट्रेड नहीं करना आता है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, सीखिए। दुनिया में क्या हलचल चल रही है, क्या बात बन रही है, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। बिना जानकारी के आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसमें आपका घाटा ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने उस दिन मार्क किया था, देखिए मेरा रेजिस्टेंस एक दूर में था 26 से 150, लेकिन मैं 4 रेजिस्टेंस दिया था, 2 तो काम कर दिया है, लेकिन 26,000 तक नहीं पहुंचा मार्केट। तो क्या पॉसिबल है कि पहुंच जाए? देखिए मैं मार्क कर देता हूं कि क्या हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे को समझ में आएगा यार तुमने बाद में चेंज कर दिया होगा। नहीं नहीं भाई, मैं खुद ही करता हूँ इसमें। और ये आप देखिए, मैं जैसे बताता हूँ वैसे पड़ा है मेरे सामने। आप जाके मेरा पिछला वीडियो देखिए ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा और क्या हुआ है और कैसा कैसा मैंने किया था काम। तो मैं मार्क करता हूँ निफ्टी 50 का कि क्या रहेगा सोमवार के लिए, एनालिसिस में कर देता हूँ और मार्क कर देता हूँ। यही रहेगी कहानी, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है, ना होगा कभी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है ये बात। देखिए कहानी कुछ खास नहीं है, मैं थोड़ा बहुत चेंजेस किया हूँ। और निफ्टी 50 मुझे अनुमान है कि यहीं तक रहे। हो सकता है ऐसा कोई न्यूज़ आ जाए जैसे 3 बजे के बाद या फिर 2:30 बजे 2 बजे के बाद, तो मार्केट मूव दे सकता है, अपसाइड मूव दे सकता है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। ठीक है, देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,900। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है समझ लो। इसको अगर तोड़ देता है किसी कारण तो 25,800 तक दिखेगा मार्केट। इसको भी तोड़ देता है तो 25,700, इसके नीचे संभावना कम है मंडे के लिए। ठीक है, अगर H1B वीज़ा का इफेक्ट पड़ा ना, अगर मार्केट को लगा कि ये अच्छा नहीं है, तो मार्केट और भी गिर सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बिहार इलेक्शन का इफेक्ट मार्केट के ऊपर सच में अगर पड़ा तो 26,200 जो मेरा फाइनल जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन रेजिस्टेंस रहेगा 26,000, उसको तोड़ता है तो 26,150, उसको भी तोड़ता है तो 26,200। अगर इलेक्शन का इफेक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर ढंग से तो हो सकता है तोड़ दे, लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे जैसे चलता है रोज का, तो इतने में ही रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए मैं बैंक निफ्टी में मार्क कर दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बात करते हैं, वही कहानी वही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है,
कहना मुश्किल है क्या और कितना भागेगा, या फिर रिवर्सल देगा, या फिर वहाँ से सेलिंग आएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन हमें हमारे हथियार है मैदान के लिए, वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इसको ही हमें फॉलो करना चाहिए, और मार्केट इसी को फॉलो करके चलता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो बात करते हैं सपोर्ट क्या रहेगा। 58,351 इसको तोड़ता है तो 58,154, अगर इसको भी तोड़ देता है तो 57,985 तक मार्केट दिखेगा, ठीक है। और आप साइड की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस है फर्स्ट 58,598, यानी कि 58,600 मान लीजिए। इसको अगर तोड़ता है तो 58,800 है, तो 58,798 मार्क किया हूँ, लेकिन इसको आप 58,800 मान लीजिए, ठीक है। इसको भी अगर तोड़ देता है तो 59,000 तक मार्केट दिख सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। और ये अभी पॉजिटिव ही रहेगा, भले ही 100-150 पॉइंट का काम करे, लेकिन रहेगा पॉजिटिव ही, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं सेंसेक्स में, जहां मैं खुद ट्रेड करता हूं। क्या है कहानी सेंसेक्स की, देख लेते हैं। देखिए, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम किया है, और मैं बिहार इलेक्शन की खुशी में सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर दूर में रखा था। देखिए ये नीचे है पड़ा हुआ, लेकिन होना था लेकिन हुआ नहीं, क्या किया जाए। बाकी मेरा जो रोज का 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट रहता है, प्रॉपर काम किया है समझो। और आखिर में सेंसेक्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की मूव दिया है, ठीक है। लेकिन ये मूव हर कोई कैप्चर नहीं कर पाया भाई, मैं खुद नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। लगा ही नहीं कि क्या, पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ से बाहर है, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया, और मैं किया भी नहीं उस दिन, ठीक है। एक आध ट्रेड लिया, वही एवरेज होके निकल गया, मैं समझ लो कि लॉस ही था मेरा, तकरीबन 5-7 हज़ार, ठीक है। तो यही है, लॉस बुक किया हूँ मैं उस दिन, और मैं बता भी दिया था, हो सकता है आप लोगों को मार्केट जो है चकमा दे, क्योंकि कहना मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन ये तो 100% श्योर सभी था कि बिहार में एनडीए का सरकार आएगा, लेकिन विरोधी पार्टी जो है उनका कहना है कि ये तो सब चोरी चमारी करके बने हैं। भाई क्या कर सकते हैं, अब जो है तो है, हम तो राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहते, हमें मार्केट से पैसा कमाना है भाई, और ज़िंदगी गुजर बसर करना है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए 600 पॉइंट का मूव दिया है, कहानी वही है, निफ्टी और सेंसेक्स प्रॉपर काम कर रहा है एक जैसा ही, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का वो उसका थोड़ा लाइन थोड़ा अलग है उसका ठीक है, पहले तो एक जैसा काम करता था, अभी नहीं करता है। खैर उस दिन किया है, फ्राइडे को मारा है जंप वो भी, तो मैं मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने 4 रेजिस्टेंस और 4 सपोर्ट रखा है मंडे के लिए, क्योंकि मंडे को पॉसिबल है एक मूव देगा, अब किस साइड देगा वो कहना मुश्किल है, ठीक है। सेंसेक्स है, सेंसेक्स का मूव ज़्यादा होता है, इसलिए मैं 4 रेजिस्टेंस 4 सपोर्ट दे दिया हूँ मंडे के लिए, मूव देगा भाई। तो फर्स्ट सपोर्ट की बात करता हूँ, 84,582 इसको तोड़ेगा, बहुत आसानी के साथ तोड़ेगा, तो 84,263 तक दिखेगा। इसको तोड़ता है तो 83,781 तक आएगा। अगर यहाँ आके मार्केट सस्टेन करने लगता है, आपका व्यू भाई चार्ट देख के पता लगता है कि क्या मूव देने वाला है, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है तो पॉसिबल है कि 82,680 तक भी मार्केट दिखे, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ एवरेज है, न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। ये जो आपको मूव देख पाए हैं आप लोग फाइनली मंडे को, फ्राइडे को, तो मार्केट क्यों, सबको पता है कि भाई एनडीए का जीत हुआ है, इसलिए मार्केट ऑफसेट भागा है, यही ना, और क्या। तो न्यूज़, सब न्यूज़। और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, 84,653, सॉरी यहाँ पे रुका हुआ है 84,900 पर, अगर जाता है, अगर इसको तोड़ता है, इतना तो गैप अप गैप डाउन में ही निकल जाएगा। खैर इसलिए मैं 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस दिया हूँ। 85,358 को अगर मार्केट तोड़ता है तो 86,000 तक दिखेगा मार्केट, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ता है तो 86,400 तक मार्केट दिखेगा, क्योंकि एक बड़ा मूव बाकी है भाई, सेंसेक्स में एक बड़ा मूव देगा, लेकिन किस दिन देगा कहना मुश्किल है। ये बात आप लोग माइंड में ऐड कर लीजिए, मूव देगा भाई, मैं बता रहा हूँ। कल
फ्राइडे के लिए भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मूव बाकी है, वो देगा देगा देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।